हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 से आगे पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग 8.1 तक पढ़ चुके थे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पता करना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पता करना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पता करने से पहले हम लोग जो फॉर्मूलाज थे, महत्वपूर्ण फॉर्मूला, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला थे त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो जिसमें था पहला त्रिकोणमितीय अनुपात व भुजाओं में संबंध। तो पहला क्या था? त्रिकोणमितीय अनुपात और भुजाओं में संबंध को देख लेते हैं पहले। तो ये जो है हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होगा। तो जैसे मान लेते हैं ये इस तरीके से समकोण त्रिभुज है ABC। तो जहाँ B पर क्या है? समकोण है, तो ये समकोण है, और C पर थीटा ले रहे हैं, यानी कि न्यून कोण हम लोग क्या ले रहे हैं? C। तो उस स्थिति में लंब कौन सा हो जाएगा? AB लंब हो जाएगा, यानी कि न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, और न्यून कोण जिस भुजा पर बना है तो वह आधार हो जाता है। तो AB क्या हो जाएगा? लंब, और BC आधार, और AC कर्ण हो जाएगा। तो इतना समझ गए। और इसको याद रखने के लिए क्या करते हैं, ये हम लोग का शॉर्ट ट्रिक है। तो लाल अपॉन कक्का। तो पहला जो अनुपात होता है साइन थीटा का, और दूसरा जो होता है कोस थीटा का, तीसरा टेन थीटा का। जब इसको पलट देते हैं तो इधर से देखते हैं तो ये कोट का हो जाता है, और ये सेक का, और ये कोसेक का, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा क्या हो जाता है? कोस, और टेन का उल्टा कोट हो जाता है। और जहाँ पर एल लंब है, ये आधार है, और के कर्ण है। तो ये इतना समझ गए। फिर आगे था हम लोग का साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि एल अपॉन के होता है। कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। तो बस इसको पलट देना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण होता है। तो कोसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा। उसी तरीके से कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण अपॉन आधार, और टेन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। तो कोट थीटा इज इक्वल टू आधार अपॉन लंब। तो ये हो गया। अब आगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अब अनुपात में, अब यहाँ क्या था? अनुपात और भुजाओं में था, अब आगे है केवल अनुपात में। तो 6 अनुपात होता है। क्या क्या? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 अनुपात हैं। अब इन्हीं में संबंध आपस में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, या कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से आगे कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोस थीटा। तो ये हो गया। फिर आगे है टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोट थीटा, या कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। फिर और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या कोट थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सब याद रखेंगे आप लोग, तब भी क्वेश्चन बन पाएगा इस अध्याय का। आगे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सब फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, तभी इस अध्याय का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब त्रिकोणमितीय अनुपात पता करना सीखते हैं। तो पहले हमने देखा कि सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे से संबंधित हैं, जैसा कि मैं अभी बता चुका आप लोगों को। हम यह भी देख सकते हैं कि यदि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो हम उस कोण से बने किसी भी समकोण त्रिभुज की हर दो भुजाओं में अनुपात की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं अभी, और प्राप्त भी कर चुके हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक अनुपात दिया हो तो उससे संबंधित अन्य अनुपात को भी ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके कर सकते हैं। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात
से सभी अनुपात को मालूम कर सकते हैं। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 है, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q समकोण है, कोण R थीटा हमें साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया है। तो क्या हम बाकी अनुपात पता कर सकते हैं? तो क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण Q समकोण है और कोण R थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया है। क्या इससे हम बाकी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। तो चूंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज ये पी क्यू आर है जिसमें Q क्या है, समकोण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये पी आर कर्ण और पी क्यू क्या हो जाएगा, लंब। पी क्यू लंब होगा और ये आधार होगा। तो इतना समझ गए। तो कोण आर क्या है, थीटा है, कोण Q क्या हो जाएगा, समकोण, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। और उसके लिए क्या दिया था, साइन थीटा इज इक्वल टू दिया था 3/5 दिया था। तो अब देखते हैं आगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या था हम लोग का, पी क्यू था, और कर्ण क्या था, पी आर। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू 3 हो जाएगा और पी आर 5 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 3x/5x। तो इसमें x शामिल कर लिए, चूंकि 3x व 5x अनुपात वही है जो 3 और 5 में है। तो हम कहेंगे पी क्यू इज इक्वल टू 3x और पी आर इज इक्वल टू 5x। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, तो यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, 5x²। कर्ण कितना है, ये 5x है, 5x, और लंब कितना है, ये 3x है। तो ये भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहे हैं। तो कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है, 5x² हो जाएगा, लंब 3x² होगा, होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 25x² आ जाएगा, 5x का वर्ग, और इसका 9x² आएगा। तो इधर है इक्वल के राइट साइड में, तो उसको लेफ्ट में लाया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब ये आधार स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से माइनस कर दिए इसको, तो 16x² इज इक्वल टू आधार। अब यहाँ पर 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब x² था तो उसको एक ही बार ब्रैकेट के बाहर लगा दिए, तो क्या हो गया, ये 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार के स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आधार क्या था हम लोग का, क्यू आर था, तो ये क्यू आर रख दिए। अब यहाँ से ये वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगी, इधर वर्गमूल आएगी इसमें, तो ये वर्गमूल हो गया। और वर्गमूल से कोई भी संख्या कब बाहर आता है, जब उसका वर्ग लगे रहता है। तो ये या एक जोड़ी रहता है, अर्थात 2 बार। तो यहाँ वर्ग है तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, क्यू आर 4x हो जाएगा। अब कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना आ गया, 4x आ गया। तो 4x, ये क्यू आर आधार था, तो 4x/5x इज इक्वल टू क्या हो गया, x कट जाएगा तो 4/5। तो इसी प्रकार शेष अनुपात का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात हम लोग को किसका किसका अनुपात ज्ञात करना है, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक का। किसका दिया है, साइन थीटा का दिया है। तो आइए देखते हैं। तो हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। तो इसको हम लोग जैसे ये यहाँ पर बनाए एग्जाम्पल नंबर 1 को पाइथागोरस प्रमेय से, उसी तरीके से इसको भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर और दूसरे विधि से बनाया गया है, तो पहले जैसा भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर दूसरा विधि क्या है, साइन थीटा का मान ज्ञात होने पर कोस का मान कैसे निकालना है। हमें मालूम है कि, तो साइन थीटा दिया है तो कोस का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। तो हमें मालूम है कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये क्या है, सौर समीकरण पढ़े थे हम लोग ऐसा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो कोस थीटा पता करने के लिए इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो कोस थीटा पता करना है तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर दिए, पक्षांतर। तो ये पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर आगे कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन थीटा का मान दिया है, कितना दिया है 5/13। तो क्या रख दिए, साइन थीटा की जगह 5/13। तो स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। अब इसको सरल कर देंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 5 के स्क्वायर 25 और 13 के स्क्वायर 169। तो इसको सरल कर दिए तो 69 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा -25 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 169 इज इक्वल टू, आगे इसको सरल किए तो 144/169। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब आगे कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 144 12 के स्क्वायर होता है और 169 13 के स्क्वायर होता है। तो इसको क्या लिख दिए हम लोग, 12/13 का होल स्क्वायर। तो इतना समझ गए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें साइन थीटा और कोस थीटा मालूम है। अब हम लोग क्या कर लिए, साइन थीटा और कोस थीटा मालूम कर लिए। तो आइए अब टेन थीटा का मान पता करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब साइन थीटा और कोस थीटा पता रहता है तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यदि साइन थीटा और कोस थीटा पता है तो साइन थीटा और कोस थीटा का अनुपात ले लें, या साइन थीटा में कोस थीटा से भाग दे देते हैं तो क्या मिलता है, टेन थीटा मिलता है। तो ये इस तरीके से टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें साइन और कोस का मान रख देंगे, या इसी को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो टेन थीटा का मान कितना, क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का मान रख देंगे। तो साइन थीटा का मान कितना है था हम लोग का, 5/13 डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो कोस थीटा का मान क्या है, 12/13। तो ये हो गया। अब इस तरीके से डिवाइड का चिन्ह बदल देते हैं तो क्या हो जाता है, राइट वाला पलट जाता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बदल देते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर वाला क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो 13/12 हो जाएगा। अब यहाँ से 13 से 13 कट जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5/12। तो ये हो गया, 3 अनुपात हो गया हम लोग के पास, कौन कौन सा, साइन कोस और टेन। तो ये 3 पता हो गया। तो आगे जो और 3 है वो क्या होता है, इन्हीं का जस्ट उल्टा होता है। तो अब शेष अनुपात क्या बच गया हम लोग का, सेक कोसेक और कोट बच गया। और ये तीनों जो क्या है, सेक किसका उल्टा, कोस का उल्टा, और कोसेक है साइन का उल्टा होता है, और कोट टेन का उल्टा होता है। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कोस थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा होता है, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। अब इसमें मान रख देंगे, सेक निकालना है तो यहाँ कोस का मान रख देंगे। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा का मान पता है हम लोग को, कितना है, 12/13 है। तो ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, अपॉन के नीचे अपॉन है तो क्या हो जाएगा, ये वाला पलट जाएगा। तो क्या होगा, 13/12, ये हो गया। अब उसी तरीके से क्या हो गया, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा का मान रख दिए। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये पलट जाएगा तो 13/5। फिर ये कोट थीटा तो क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा है, और टेन थीटा का मान रख दिए तो ये हो गया। तो इस तरीके से निकाल लिए हम लोग। अब जब ये जो रहता है 1 के नीचे कुछ नहीं है था तो 1 है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा 1/1, फिर बटा क्या हो जाएगा, 12/13। तो इस तरीके से हो जाएगा। ऊपर भी अपॉन वाला है, फिर अपॉन, ये मेन अपॉन ये है, फिर उसके नीचे भी अपॉन है। तो क्या हो जाता है, नीचे वाला, ये मेन अपॉन है, इसके नीचे वाला पलट जाता है। तो उसको क्या लिखते हैं, ये ऊपर का 1/1 है तो 1/1, केवल 1 है तो क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं ऐसा। तो 1/1, फिर क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई, फिर इसको जो है ये इसको पलट देते हैं। तो 13 कहाँ चल जाता है, ऊपर, तो यहाँ आ जाता है 13 और नीचे 12, फिर इसको आपस में ऐसा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 का 13 से मल्टीप्लाई तो 13, और 12, ये 1 का मल्टीप्लाई 12 से तो कितना आ गया, 12। तो इसी तरीके से
हुआ है ये। तो ये समझ गए। तो बाकी जो है एग्जाम्पल नंबर 3 या और भी एग्जाम्पल है वो आप लोग पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 3 पढ़ लेंगे आप लोग। उदाहरण नंबर 4 है 5 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, यदि tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इतना दिया है और इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या दिया था, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 ये दिया है। तो यहाँ से tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो क्या कर देंगे, 5 को पक्षांतर, तो क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो ये हो गया, इतना समझ गए। फिर आगे अब इसको लेंगे तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। तो ये हो गया। अब इसमें क्या कर दे रहे हैं, सभी में अंश एवं हर दोनों में किसका डिवाइड कर दे रहे हैं, कोस से अंश व हर में भाग देने पर, यानी कि कोस थीटा का मान इन सब में भाग कर रहे हैं कोस थीटा से। तो कोस थीटा से साइन थीटा को भाग कर दिए तो कितना आ गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया माइनस, तो ये वाला माइनस, फिर कोस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कोस थीटा, क्योंकि सभी पदों में क्या कर रहे हैं, कोस थीटा से भाग कर रहे हैं अर्थात डिवाइड कर रहे हैं। फिर ये अपॉन, तो अपॉन हो गया। फिर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन है पहले से, कोस से भाग कर रहे हैं तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा आ जाएगा। तो ये अब यहाँ से साइन थीटा 5 का 5 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। ये टेन थीटा हो गया। कोस से कोस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 3। और नीचे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो क्या आएगा टेन थीटा। फिर ये भी यहाँ से कोस कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल 2। तो क्या होता है, चूंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इतना समझ गए। तो क्वेश्चन में ये देखना है कि किससे डिवाइड करें कि हम लोग का ये टेन थीटा दिया था तो इतना मिले। तो इन सभी में किसका डिवाइड किया, कोस थीटा का, तो टेन थीटा मिल गया हम लोग को। अब टेन थीटा का मान रख देंगे। तो टेन थीटा का मान क्या था, 4/5 था, तो रख दिए। 5 का 5 है और टेन थीटा का मान 4/5, तो 4/5 रख देंगे। तो ये रख दिए, -3 का -3 और नीचे भी उसी तरीके से रख दिए हैं। अब इसको सरल कर देना है। तो यहाँ से पहले 5 से 5 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा 4, और नीचे इसको सरल करना पड़ेगा। तो इसको सरल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा 2 से, तो 10 आ जाएगा। तो क्या आएगा 4 + 2 अपॉन 5 आ जाएगा। ये सॉरी 4 + 10 अपॉन 5 आ जाएगा ये। तो इसको सरल कर दिए, माइनस कर दिए तो ऊपर 1 और नीचे 14/5। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आगे जो है उदाहरण नंबर 5 आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 8.2। तो प्रश्नावली 8.2 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में पढ़े, तो उसी तरीके से बनाना है ये। तो इसमें से आप लोगों का होमवर्क में रहेगा 8.2 में 2 से, यानी कि आज का होमवर्क जो रहेगा पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो ये जो है एग्जाम्पल नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 2, उन दोनों विधि से किसी भी विधि से आप लोग बना सकते हैं। तो ये होमवर्क में है। तो आगे देखते हैं। तो बाकी क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा, तो ये बना के देख लेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोट थीटा इज इक्वल टू 21/20 हो तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है, कोट थीटा का मान दिया है 21/20, तो क्या करना है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उनका। तो जैसे यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 2 में कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिए रहता था तो शेष निकालते थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। तो आइए
ज्ञात कर लेते हैं एक क्वेश्चन का हल। तो प्रश्नावली 8.2 का हल नंबर 2। तो इसमें क्या दिया था, कोट थीटा इक्वल टू 21/20 दिया था। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना था, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये ज्ञात करना था। तो सबसे पहले तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग मान लिए, तो माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। तो समकोण है ये मान लिए हम लोग, और कोण ए इज इक्वल टू थीटा मान लिए। कोण ए को क्या मान ले रहे हैं, थीटा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक। तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे आप लोग भी, तो स्केल से बनाएंगे आप लोग। तो इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज स्केल से अच्छे से बना लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का समकोण त्रिभुज। तो जिसमें क्या है, हम लोग कोण भी समकोण है और ए को क्या लिए हैं, थीटा लिए हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है, और ये हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं करना है, ये सी हो जाएगा। तो इतना समझ गए। तब तो यहाँ क्या दिया था, तब कोट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया था, 21/20 ये दिया था। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये ज्ञात करना है। ये रफ में लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखना है आप लोगों को नोट्स में। तो इतना समझ गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी क्या होगा, आधार होगा, ए सी क्या होगा, कर्ण होगा, और ये बी सी क्या हो जाएगा, लंब होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण होगा, और ये जो भुजा ए बी भुजा आधार होगा, आधार, और ये भुजा कौन सा हो जाएगा, ये सॉरी बी सी लंब होगा। तो इतना समझ गए। अब कोट थीटा क्या दिया था, 21/20 दिया था। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये इसको लिख देते हैं इस तरीके से। कोट थीटा, चूंकि कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, तो कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो इस त्रिभुज में आधार कौन सा है, ए बी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, और लंब कौन सा है, बी सी है। तो ये लंब बी सी हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो ए बी का मान कितना दिया था, तो सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो इसमें से रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, कोट थीटा का मान ये है। तो यहाँ पर रख देंगे 21/20। तो यहाँ पर क्या हो गया, आधार। तो इसलिए आधार इज इक्वल टू, तो आधार यानी कि ए बी इज इक्वल टू 21, और लंब बी सी इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया, इतना समझ गए। तो फिर अब क्या लगा देंगे इसमें से, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें दो भुजा पता है हम लोग को, कौन कौन सा, आधार और लंब। तो आधार कितना है, आधार ए बी ये 21 है, और ये 20 है। तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर देंगे, जब भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है, तो क्या कर देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो ये, तो कर्ण क्या है हम लोग का, इस त्रिभुज में ए सी कर्ण है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या था हम लोग का, बी सी लंब था, और ए बी आधार था। तो ये हो जाएगा। अब इसका मान रख देंगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का मान क्या है, 20। तो यहाँ 20 स्क्वायर, फिर प्लस ए बी का मान कितना रख देंगे,
ए बी का मान है हम लोग का 21, तो 21 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो ये 400 प्लस 21 का होता है स्क्वायर 441, तो उसको प्लस कर देंगे। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 841 स्क्वायर, ये सॉरी 841, तो स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 841। अब यहाँ से ए सी इज इक्वल टू इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 841 का, तो इसका वर्गमूल होता है 29, तो ए सी कितना मिल गया हम लोग को 29। तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का ए सी जो है 29। तो इतना समझ गए। फिर आइए आगे देखते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा पता हो गया है, तो अब यहाँ से कोई सा भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो हम लोग को कौन कौन सा चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा चाहिए, तो केवल हम लोग वही दोनों को निकालेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे L अपॉन के ए, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं, देख सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण। तो लंब यहाँ पर कौन सा है, लंब जो है BC है, तो BC अपॉन कर्ण कौन सा है AC, तो ये हो जाएगा। और BC का मान कितना है 20, तो ये 20 रख दी, और AC का मान है 29। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना मिल गया 20/29। अब इसी तरीके से कोस थीटा निकाल सकते हैं। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, तो आधार अपॉन कर्ण, तो ये हो जाएगा इक्वल टू आधार क्या है AB है, तो AB, और कर्ण कितना है AC, तो AB का मान कितना है 21, और कर्ण का मान कितना है 29। तो ये हो गया साइन थीटा और कोस थीटा मान निकालें। अब हम लोग को क्या निकालना था, इनका मल्टीप्लाई, तो इसलिए साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, तो इसको अब रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 20/29 मल्टीप्लाई 21/29, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 420/841, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कोस ए इज इक्वल टू 4/5 हो तो कोट ए माइनस साइन ए अपॉन 2 टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इतना दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या दिया है, ज्ञात करना है, जिसमें कोट ए साइन ए और टेन ए दिया है। तो कोस ए दिया है, तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं। जब सेक निकल जाएगा तो जो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टेन निकाल सकते हैं इसमें से। तो टेन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोट निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको अगले क्लास में पढ़ते हैं। तो होमवर्क फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोगों का। होमवर्क में जो रहेगा आप लोगों का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर और 2 नंबर। तो आगे जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।